सभी बहनों को राम राम। पिछली कथा में हमने गंगा का प्रसंग सुना था। गंगा को भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ आज्ञा दी वहाँ उन्होंने पधारी और उन स्थानों पर उनका अलग अलग नाम पड़ा। आगे की कथा आज कहते बने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं करोमि देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनवरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणं गौरी नारायणी नमस्तुते। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यान्गमं वन्दे विष्णुभववर्णं सर्वलोकैकनाथं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता लक्ष्मीरूपेण संस्थिता विद्यारूपेण संस्थिता वाणीरूपेण संस्थिता मातारूपेण संस्थिता क्षमा रूपेण संस्थिता शांतिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो दिव्ये जगन्मात्रे शिवाय संततम नमः। ये भगवती देवी महापुराण की 9वें स्कंद की कथा है बहनों। सबको मीठी मीठी राम राम। नारद जी ने कहा, भगवान लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और जगत को पावन करने वाली तुलसी, ये चारों देवियां भगवान नारायण की ही प्रिया हैं। यह प्रसंग तथा गंगा के बैकुंठ को जानने की बात मैं आपसे सुन चुका, परंतु गंगा विष्णु की पत्नी कैसे हुई, यह वृत्तांत सुनने का सुअवसर मुझे नहीं मिला। उसे कृपा सुनाइए। भगवान नारायण बोले, नारद, जब गंगा बैकुंठ में चली गई तब थोड़ी देर के बाद जगत की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा भी उसके साथ ही बैकुंठ पहुँचे और जगत प्रभु भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान श्री राधा और श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई ब्रह्मद्रव्य रूपणी गंगा इस समय एक सुशीला देवी के रूप में विराजमान है। दिव्य यौवन से संपन्न होने के कारण उनका शरीर परम मनोहर जान पड़ता है। शुद्ध एवं सत्व स्वरूपणी उस देवी में क्रोध और अहंकार लेश मात्र के लिए भी नहीं है। श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई वह गंगा उन्हें छोड़ किसी दूसरे को पति नहीं बनाना चाहती, किंतु परम तेजस्विनी राधा ऐसा नहीं चाहती। वह माननी राधा इस गंगा को पी जाना चाहती थी, परंतु बड़ी बुद्धिमानी के साथ यह परमात्मा श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गई। इसी से रक्षा हुई। उस समय सर्वत्र सूखे हुए ब्रह्मांड गोलोक को देखकर मैं गोलोक में गया। सर्व अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण वृत्तांत जानने के लिए वहाँ विराजमान थे। उन्होंने सबका अभिप्राय समझकर अपने चरण कमलों के नख के अग्र भाग से बाहर निकाल दिया। गंगा को नख के अग्र भाग से बाहर निकाल दिया। तब मैंने इसे राधा की पूजा के मंत्र याद करवाए। गंगा जी को राधा की स्तुति करने को भगवान ने कहा। इसके जल से ब्रह्मांड गोलोक को पूर्ण कराया। तदंतर राधा और श्री कृष्ण के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर इसे साथ लेकर यहाँ आया। प्रभु, आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस सुरेश्वरी गंगा को आप अपनी पत्नी बना लीजिए। देवेश, आप पुरुषों में रतन हैं। इस साध्वी देवी को स्त्रियों में रतन माना जाता है, जिनमें सत असत का पूर्ण ज्ञान है। वे पंडित पुरुष भी इस प्रकृति का अपमान नहीं करते। सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और स्त्रियां भी उसी की कलाएं हैं। केवल आप भगवान श्री हरि ही उस प्रकृति से परे निर्गुण प्रभु हैं।
परिपूर्णतम श्री कृष्ण स्वयं दो भागों में विभक्त हुए। आधे से तो दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और उनका आधा अंग आप चतुर्भुजहरी के रूप में प्रकट हो गया। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के वाम अंग से आविर्भूत श्री राधा भी दो रूपों में परिणित हुई। दाहिने अंश से वे स्वयं रही और उनके वाम अंश से लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। अतएव यह गंगा आपको ही वरण करना चाहती है। गंगा विष्णु भगवान को ही पति बनाना चाहती है, क्योंकि आपके श्री विग्रह से ही यह प्रकट हुई है। प्रकृति और पुरुष की भांति स्त्री पुरुष दोनों एक ही अंग हैं। मुने इस प्रकार कहकर महाभाग ब्रह्मा ने भगवान श्री हरि के पास गंगा को बैठा दिया और वे वहाँ से चल पड़े। फिर तो स्वयं श्री हरि ने विवाह के नियम अनुसार गंगा के पुष्प एवं चंदन से चर्चित कर कमलों को ग्रहण कर लिया और वे उसके प्रियतम पति बन गए। जो गंगा पृथ्वी पर पधार चुकी थी वह भी समय अनुसार अपने उस स्थान पर पुनः आ गई। यूँ भगवान के चरण कमलों में प्रकट होने के कारण इस गंगा की विष्णुपदी नाम से प्रसिद्धि हुई। गंगा के प्रति सरस्वती के मन में जो डाह था वह निरंतर बना रहा। गंगा सरस्वती से कुछ द्वेष नहीं रखती थी। अंत में ऊब कर विष्णु प्रिया गंगा ने सरस्वती को भारतवर्ष में जाने का शाप दे दिया था। मुने इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि की गंगा सहित 3 पत्नियां हैं। बाद में तुलसी को भी प्रिय पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अतएव तुलसी सहित ये 4 प्रियसी पत्नियां कही गई हैं। अब यहाँ पे 9वें स्कंद का अध्याय 13 और 14 पूर्ण हुआ। अब 15वां अध्याय शुरू होता है। इसमें तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृषध्वज का चरित्र वर्णन आता है। नारद जी ने पूछा, प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी? इसका जन्म कहाँ हुआ था और पूर्व जन्म में यह कौन थी? इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे? किस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्री हरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए? क्योंकि ये परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रय हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चुंगल में फंस गई? संपूर्ण संदेह को दूर करने वाले प्रभु, आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते, नारद, दक्ष सावरणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्य आत्मा मनु हो चुके हैं। भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र, यशस्वी, विशुद्ध कीर्ति से संपन्न तथा श्री हरि के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले थे। इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सावरणी। उनका भी अंतःकरण स्वच्छ था। उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्री हरि पर वे श्रद्धा रखते थे। ब्रह्म सावरणी के पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनकी इंद्रियां सदा वश में रहती थी और मन श्री हरि की उपासना में निरत रहता था। धर्म सावरणी से इंद्रिय निग्रह एवं परम भगत रुद्र सावरणी पुत्र रूप में प्रकट हुए। इन रुद्र सावरणी के पुत्र का नाम देव सावरणी हुआ। ये भी परम वैष्णव थे। देव सावरणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी था। फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावरणी ने वर्षध्वज का जन्म इंद्र सावरणी से वर्षध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर से इस वर्षध्वज की असीम श्रद्धा थी। स्वयं भगवान शंकर
इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरी थी। इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था। राजा वृषध्वज की भगवान नारायण, लक्ष्मी और सरस्वती, इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था। अभिमान में चूर होकर वह भाद्र मास में महालक्ष्मी की पूजा में विघ्न उपस्थिति किया करता था। माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे, परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था। यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानव स्वभाव ही बन गया था। वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था। ऐसे स्वभाव वाले राजा वृषध्वज को लेकर सूर्य ने उसे शाप दे दिया। राजन, तेरी भी श्री नष्ट हो जाएगी। सूर्य ने श्राप दे दिया, राजा तेरी भी श्री नष्ट हो जाएगी, मतलब लक्ष्मी तेरी भी नष्ट हो जाएगी। भगत पर संकट देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े। अपने भगत की तो रक्षा करेंगे शंकर भगवान। तो तब सूर्य अपने पिता केशव जी के साथ ब्रह्मा जी की शरण में गए। शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्मलोक को चल दिए। ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था, अतएव उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की। उस समय ब्रह्मा, कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे। उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की। तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया, बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह सुनाया। तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन सबको अभय प्रदान किया और कहा, भयभीत देवताओं, शीतल हो जाओ। मेरे रहते तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। विपत्ति के अवसर पर डरे हुए जो भी व्यक्ति जहाँ कहीं भी मुझे याद करते हैं, मैं वहीं पहुंचकर तुरंत उनकी रक्षा करता हूँ। देवों, मैं अखिल जगत का कर्ता भर्ता हूँ। मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संहार। मैं ही शिव हूँ, तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है। मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ। देवताओं, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, अब तुम्हें भय नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा। वे सर्वेश भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं। उन्हें भक्त आत्मा और भक्त वत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं। ब्रह्मन, सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर, ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं। ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है। ये शंकर चाहे तो लीलापूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं, करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी व्यवस्था कर सकते हैं। उनके भी उनका निर्माण करने में भी ये सामर्थ्य है। इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है। तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर ये दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं। अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है। मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ, क्योंकि जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उसकी सेवा में तत्पर रहता हूँ। यह मेरा नियम है। इतने में भगवान शंकर भी वहाँ पहुँच गए। उनके हाथ में त्रिशूल था। वे वृषभ पर आरूढ़ थे और आंखें रक्त कमल के समान लाल थी। वहाँ पहुँचते ही वे वृषभ से उतर पड़े और भक्ति
विनम्र होकर उन्होंने शांत स्वरूप प्रात पर प्रभु लक्ष्मीकांत भगवान नारायण को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। जय हो भगवान, हम भी प्रणाम करते हैं आपको। उस समय भगवान श्री हरि रतन में सिंहासन पर विराजमान थे। रतन निर्मित अलंकारों से उनका श्री विग्रह सुशोभित था। किरीट, कुंडल, चक्र और वनमाला से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। नूतन मेद के समान उनकी श्याम कांति थी। उनका परम सुंदर विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था और 4 भुजा वाले अनेक पार्षद स्वच्छ चवर डुलाकर उनकी सेवा कर रहे थे। नारद, उनका संपूर्ण अंग दिव्य चंद्रों से अनुलिप्त था। वे अनेक प्रकार के भूषण और पीताम्बर धारण किए हुए थे। लक्ष्मी का दिया हुआ तांबूल उनके मुख में शोभा पा रहा था। ऐसे प्रभु को देखकर भगवान शंकर का मस्तक उनके चरणों में झुक गया। ब्रह्मा ने श्री शंकर को प्रणाम किया तथा अत्यंत डरते हुए सूर्य भी शंकर को प्रणाम करने लगे। कश्यप ने अतिशय भक्ति के साथ स्तुति और प्रणाम किया। तदंतर भगवान शिव सर्वेश्वर श्री हरि की स्तुति करके एक सुखमय आसन पर विराज गए। विष्णु पार्षद ने श्वेत चवर डुलाकर उनकी सेवा की। जब उनके मार्ग का श्रम दूर हो गया तब भगवान श्री हरि ने अमृत के समान अत्यंत मनोहर एवं मधुर वचन कहे। भगवान विष्णु बोले, महादेव, यहाँ कैसे पधारना हुआ आपका? अपने क्रोध का कारण बतलाइए। महादेव ने कहा, भगवान, राजा वृषध्वज मेरा परम भगत है। मैं उसे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय मानता हूँ। सूर्य ने उसे शाप दे दिया है, यही मेरे क्रोध का कारण है। जब मैं अपने कृपा पात्र पुत्र के शोक से प्रभावित होकर सूर्य को मारने के लिए तैयार हुआ, तब वह ब्रह्मा की शरण में चला गया और इस समय ब्रह्मा सहित उसने आपकी शरण ग्रहण कर ली है। जो व्यक्ति ध्यान अथवा वचन से भी आपके शरणापन्न हो जाते हैं, उन पर विपत्ति और संकट अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकते। वे जरा और मृत्यु से सर्वथा रहित हो जाते हैं। भगवान, शरणागति का फल तो प्रत्यक्ष ही है, फिर मैं क्या कहूँ? आपका स्मरण करते ही मनुष्य सदा के लिए अभय और मंगलमय बन जाते हैं। परंतु जगत प्रभु, अब मेरे उस भगत की जीवनचर्या कैसे चलेगी, यह बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि सूर्य के शाप से उसकी श्री नष्ट हो गई। सारा धन दौलत तो नष्ट होगी, उसकी श्राप दे दिया सूर्य ने। तो भगवान शंकर भगवान हरि से कह रहे हैं, अब मेरे उस भगत की दिनचर्या कैसे चलेगी? उसमें सोचने समझने की शक्ति भी तनिक सी नहीं रह गई है। भगवान विष्णु बोले, शंभो, देव की प्रेरणा से बहुत समय बीत गया है। 21 युग समाप्त हो गए हैं, यद्यपि वैकुंठ में अभी आधी घड़ी का समय बीता है। अतः अब आप शीघ्र अपने स्थान पर पधारिए। किसी से भी न रुकने वाले अत्यंत भयंकर काल ने इस समय वृषध्वज को अपना ग्रास बना लिया है। यही नहीं, किंतु उनका पुत्र रथध्वज भी अब जगत में नहीं है। अच्छा, इतना समय बीत गया। शंकर भगवान विष्णु लोक पहुँचे तो ब्रह्म लोक पहुँचे, फिर विष्णु लोक पहुँचे तो उसका वो भगत भी मर गया और उसका बेटा भी मर लिया। तो ये बता रहे हैं भगवान हरि। उन महाभाग पुत्रों के नाम, इस समय रथध्वज के 2 पुत्र हैं। उन महाभाग पुत्रों के नाम हैं धर्मध्वज और कुशध्वज। ये परम वैष्णव पुरुष सूर्य के शाप से श्रीहीन होकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है, राज्य भी उनके हाथ में नहीं है। एक माता लक्ष्मी की उपासना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया है। अतः उनकी भार्याओं के उदर से
भगवती लक्ष्मी अपनी एक कला से प्रकट होंगी, तब वे दोनों नरेश लक्ष्मी से संपन्न हो जाएंगे। शंभो, अब आपके सेवक वृषध्वज का शरीर नहीं रहा, अतः आप यहाँ से पधार सकते हैं। देवताओं, अब आप लोग भी जाने का कष्ट करें। नारद इस प्रकार कहकर भगवान श्री हरि लक्ष्मी के सहित सभा से उठे और अंतपुर में चले गए। देवताओं ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम की यात्रा की। परिपूर्णतम शंकर उसी क्षण तपस्या करने के विचार से चल पड़े। और यहाँ पे हमारा 15वां अध्याय भी संपन्न होता है। कल की कथा आएगी। आज की कथा को यहीं पे विराम करते हैं। कल की कथा में है वेदवती की कथा। इसी प्रसंग में भगवान राम के चरित्र का एक अंश कथन भगवती सीता तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म का वृत्तांत होगा। वो श्री कृष्ण भगवान की जय, वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वो उमापति महादेव की जय, ब्रह्मा विष्णु महेश की जय। सभी बहनों को राम राम।